नमस्कार, मैं एस के तिवारी। स्वर्णिम प्रदेश डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर मध्य मुंबई के सबसे युवा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, नरेंद्र मिश्रा जी हैं और हम इनसे जानेंगे यहाँ की समस्याओं और इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इन्होंने चुनाव चिन्ह इनका एप्पल है और एप्पल कितना कमाल दिखाएगा, कितना लोगों का सेहत सही कर पाएगी एप्पल, हम जानेंगे नरेंद्र मिश्रा जी से। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तिवारी जी कि आपने मुझे यहाँ पे आने का एक मौका दिया। आपने मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मेरा क्या उद्देश्य क्या है यहाँ पे चुनाव में उतरने का। सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जनता जनार्दन का सेवा करना। और जैसे बाकी लोगों ने कहा है कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास किस हद तक हो रहा है और कहाँ हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ की जनरल समस्या से आप कितने वाकिफ हैं? जनरल जनरल समस्या पे मैं आना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखेंगे कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लैंड है उस पे जो झोपड़पट्टी है, 1 लाख झोपड़पट्टी है। उसके बाद हम डिफेंस की लैंड देखेंगे, उस पे कम से कम 18 से 20 हज़ार झोपड़पट्टी है। उसके बाद हम आएंगे कलेक्टर लैंड पे, उस पे हम देखेंगे 10-15 हज़ार झोपड़पट्टी वहाँ पे है। तो ऐसे कुल मिलाकर लाख 1.5 लाख झोपड़पट्टी है, जिसका अभी तक कोई विकास के लिए कुछ मतलब बहुत बार संसद विधानसभा में ये चीज़ का मुद्दा उठाया गया अपने विधायक लोगों से, लेकिन अभी तक वो चीज़ दबी की दबी रह गई है। सिर्फ लोगों ने उस मुद्दे को वोट बैंक का एक बहुत अच्छा मोटिव बनाया है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। मतलब झोपड़पट्टी के रहवासी केवल वोट बैंक बन के रह गए। बिल्कुल झोपड़पट्टी, देखिए आप कैसे अभी हमारे जो मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मैं कोई भी पार्टी के मतलब समर्थन में नहीं हूँ, ना विरोध में हूँ। मैं एक युवा होने के खातिर सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों के सेहत के साथ, लोगों के जो रोज़गार है, लोगों का जो शिक्षा है, लोगों का जो घर है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमारे जो देश के पंत प्रधान जी हैं, मोदी जी हैं, वो बोलते हैं कि हर घर शौचालय। अब मुझे बताइए कि अभी मैं आपको ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप बेटर रिपोर्टर हैं, आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। मैं बाकी मीडिया की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं खासकर यहाँ पे ये चीज़ जानता हूँ कि स्वर्णिम प्रदेश, बांद्रा से लेके खार तक, विले पार्ले, सेंटा क्रूज जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे आप लोग बहुत काम करते हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं। वहाँ पे आपको भी पता है कि कितना काम हुआ है। आपको भी ये चीज़ मालूम है कि शौचालय आज भी लोग, मुझे शर्म लगता है कितनी खराब चीज़ है कि लोग आज भी एक पानी लेके बाहर जाते हैं शौचालय। तो आपकी सही है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ के रहवासियों के लिए कि एमपी एमएलए जो हैं आज तक ड्रेनेज लाइन की लाइन नहीं डाल सके झोपड़पट्टियों में। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। और फिर वही ड्रेनेज की लाइनें जो है, जो आज इनलीगल लाइनें जो बनाई जाती है, वो अल्टीमेटली उनको जाके मीठी नदी में छोड़ना पड़ता है। और मीठी नदी में छोड़ने के बाद वही चीज़, वही बार बार चीज़ें, मैंने इसके पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है। लोगों, गवर्नमेंट से फंड आता है, वर्ल्ड बैंक से फंड आता है, लेकिन मीठी नदी का अभी तक कोई भी सफाई नहीं हो रहा। आपका बेसिक मुद्दा क्या है इस चुनाव में? आप लोगों को क्या देना चाहते हैं? आपके घोषणा पत्र में क्या है? बेसिक मुद्दे क्या आप ले रहे हैं? मेरा बेसिक मुद्दा घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा सिर्फ एक है कि लोकल ट्रेन, जिसने जो चीज़ों से मैंने शुरुआत की है मेरे सोशल एक्टिविटी करके, कि सीनियर सिटीज़न का जो उनको लाभ मिल रहा था, उनको जो उनको फ़ायदा था, जो उनको 50% उनको जो रियायत मेलगाड़ियों के लिए। हाँ, मेल गाड़ियों के लिए, लोकल ट्रेन पे नहीं आऊँगा, मेल गाड़ियों पे, वो क्यों गवर्नमेंट ने कट किया वो चीज़ को। उसके बाद दूसरी चीज़, मुद्दा ये है कि लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ है। आज भी सेंट्रल चले जाइए, वेस्टर्न चले जाइए, सेंट्रल में मैं आज भी देखता हूँ मुंबई में कि आधा घंटा पौना घंटे के बाद एक ट्रेन है, फिर आप वो स्लो ट्रेन ले या फास्ट ट्रेन ले, बीच में ही उनको मेल ट्रेन छोड़ना पड़ रहा है, बीच में ही माल गाड़ी आ रही है। ये क्यों हो रहा है? ये चीज़ को सुधारा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, एसआरए जो प्रोजेक्ट है उसको जो अपने झोपड़पट्टी का जैसे मुद्दा लिया, उसके साथ मर्ज किया जाना चाहिए और उसके साथ काम होना चाहिए। अच्छा, जो ड्रेनेज का पैटर्न है उसको सुधारा जाना चाहिए। जो
आजकल के युवाओं का बीच बीच में हम देखेंगे, अभी मैं जैसे बांद्रा में, अभी तो मैं कलीना में हमारा जो रैली था अभी मैं देखता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी जगह पे हम देखेंगे कि छोटे छोटे जगह पे युवाओं ने अपना एक जुआ का अड्डा बना दिया है, शराब पी रहे, ये पी रहे। तो एक ऐसा युवाओं को एक सबसे बड़ा चीज़ यही है, कोई भी मैनिफेस्टो में एक चीज़ ये डिक्लेयर करता हूँ मैं कि हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग को युवाओं के लिए, जैसे मैं एक युवा हूँ, मेरे को युवाओं के लिए काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब युवाओं क्या सुनाया जाए, मतलब नशा और जुआ पूरी तरह से बंद होना चाहिए। बिल्कुल नशा और जुआ बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि युवाओं को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा अच्छी अच्छी बोलते तो आप फटाफट 5 विषय आप बता दीजिए, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आपके अच्छे हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट तो एक चीज़ है रोजगार, उसके बाद दूसरी चीज़ है झोपड़पट्टी का पुनर्विकास, तीसरी चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन को जो उनको बेनिफिट्स मिलते थे उनको वापस मिलनी चाहिए, चौथी चीज़ यह है कि जुआ का जो अड्डा है वो बंद किया जाना चाहिए, और पांचवी चीज़ यह है विकास। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।